Hello students, I am Dr. Meera Kumari, Department of Home Science, Mahila College Chaibasa and Kulhan University Chaibasa। आज मैं यूजी सेम 3 के बच्चों को पेपर नंबर 5, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फूड साइंस। उसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 2 में फूड एंड फूड ग्रुप्स है। फूड ग्रुप्स के अंदर आज मैं बताने जा रही हूँ आपसे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो बच्चों हम लोग आज जानेंगे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिल्क क्या है। मिल्क दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है ना। इसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं। तो मिल्क के हम बारे में मैं आप लोग से पहले बात करती हूँ कि मिल्क एक संपूर्ण पौष्टिक आहार है और इसमें सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान रहते हैं, है ना, जिसको हम लोग कंप्लीट फूड भी बोलते हैं। यदि आखिर हम लोग ये सोचेंगे, एक जब बच्चा जन्म लेता है उस समय से लेकर 6 महीने तक बच्चों को कोई भी फूड एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता, सिर्फ वो माँ के दूध पे ही वो जीवित रहता है और उसका ग्रोथ भी होता है। तो इसका मतलब सारी पौष्टिक तत्व उसका में विद्यमान है। अब हम लोग जानेंगे इसमें कि क्या क्या, जैसे मैंने कहा कंप्लीट फूड है, तो इसका मतलब इसमें 6 पौष्टिक तत्व है, संपूर्ण पौष्टिक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण और जल, ये 6 चीज हमें विद्यमान है दूध में। इसीलिए हमारा सभी तरह से विकास के लिए दूध इम्पोर्टेंट है। बच्चों यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि दूध है ना, दूध से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, कार्बोज और वसा मिलता है, विटामिन मिलता है, जल मिलता है, खनिज लवण मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब प्रोटीन का कार्य देखेंगे। जो हम लोग सिर्फ हमने लोगों ने क्या खाया? सिर्फ दूध खाया, उससे क्या मिला? प्रोटीन मिला। प्रोटीन हमारा शरीर का क्या काम कर रहा है? शरीर निर्माण करने का काम करता है। क्योंकि हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि शरीर में अक्सर हमारा टूट फूट टिश्यू जो है ना, बॉडी के अंदर भी बहुत सारे टूट फूट टिश्यू होते रहते हैं, उसका निर्माण करने का कार्य करता है प्रोटीन। दूसरा है कार्बोज और वसा, वो क्या देता है? हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है काम में करने की, ये काम करता है कार्बोज और वसा। अब विटामिन, जल, मिलन और खनिज, सुरक्षा, इसको सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ है, यानी ये सुरक्षात्मक का प्रदान करता, सुरक्षा प्रदान करता, हमारे शरीर से होने वाली बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, हमें स्वस्थ रहने के लिए ये प्रदान करता है। इसीलिए इसको सुरक्षात्मक पोषण आहार भी कहते हैं, इसको शारीरिक निर्माण पोषण आहार कहते हैं, इसके ऊर्जा प्रदान करने वाले पौष्टिक तत्व कहते हैं। इस तरह से तो दूध हमको ये सब दे दिया, इसीलिए इसको हम लोग कंप्लीट फूड करते थे। एकदम याद रखो, एकदम सिंपल भाषा में, कि दूध एक संपूर्ण भोज्य पदार्थ है और ये सभी उम्र के, किसी भी उम्र के लिए जरूरी है, चाहे उसका एज जन्म से लेकर मरण तक, हर उम्र में, हर लिंग के लिए, हर जाति, किसी भी धर्म के लिए दूध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जानेंगे कंपोजिशंस ऑफ द मिल्क ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो बच्चों एनिमल्स का जो है, ये हर एनिमल्स का एक जैसा नहीं होता है। मैं एक और बात तुम लोग को बताना चाह रही हूँ कि दूध जो है एनिमल की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है। जो भी दूध हम लोग लेते हैं वो एनिमल क्या खाता है, किस वातावरण में रहता है, किस जाति का है, एनिमल्स लोग में जाति होती है, और उसका भोज्य पदार्थ, उसका जो खाना खा रहा हो कैसा है, तो भोज्य पदार्थ का जो क्वालिटी है, यानी दूध का जो पौष्टिक आहार का पौष्टिकता का जो क्वालिटी है, वो जानवर पर टिका रहता है। जैसे मैं बात करती हूँ, जो जानवर खुले रहता है, घास चारा खाता है, वो बांध के नहीं रखा जाता है। जो बाहर खेतों में लोग बाहर घुमाने, उसको चराने खिलाने के लिए जाते हैं, उसका जो उसका दूध होता है वो उत्तम पौष्टिक तत्व उसमें पाया जाता है। जिस जानवर को बांध के रखा जाता है, जिस जानवर को घर का ही चीज खिलाया, जैसा दाना खिलाया जाता है, सिर्फ पुआल खिलाया जाता है, उसका जो दूध होता है उसमें पौष्टिक आहार जो होते हैं उसकी क्वालिटी जो चारा खाने वाले एनिमल से कम होता है। तो हमेशा ये निर्भर करता है दूध का क्वालिटी, पौष्टिकता आहार, उसके एनिमल्स के जाति पे और खाना पे और वातावरण पे, वो किस वातावरण में वो एनिमल रह रहा है। तो बच्चों आज मैं बता रही हूँ जानवरों के, यहाँ पर मैं बताई हूँ जानवरों के नाम से कुछ पौष्टिक आहारों को मैं बता रही हूँ। जैसे जल क्या है? वसा, प्रोटीन, कार्बोज, ऊर्जा, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, खनिज लवण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गाय।
गाय के बारे में। अब इसमें देखिए गाय क्या मैंने दी है, भैंस का दूध, बकरी का दूध, माता का दूध, है ना। ये 4 दूध हम लोग ज्यादातर उपयोग करते हैं। माँ के क्या हम लोग ज्यादा दूध गाय का और भैंस का ज्यादा दूध खाते हैं, और तीसरा हम लोग उपयोग करते हैं बकरी का दूध, इसीलिए मैंने 4 ही लिखा है। यहाँ पर अब देखेंगे जल, तो हम लोग देख रहे हैं ना कि माँ के दूध में सबसे ज्यादा पानी है, माँ के दूध में सबसे ज्यादा पानी है, तो इसीलिए बच्चों के डाइजेस्टिव के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों को माँ का ही दूध सर्वोत्तम होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भैंस का जो दूध है उसमें सबसे कम है। देखिए जो मैंने इस तरह से सर्कल किया है ना, इसमें देखिए उसको यानी एक कम है, तो इसमें सबसे कम है, इसीलिए भैंस का दूध बच्चों को कभी भी कोई भी डॉक्टर चाहे कोई भी आदमी, एक अनपढ़ लेडीज भी होती है जो गाँव का ना, भैंस का दूध नहीं देती है। हम लोग इसके बाद देते हैं तो गाय का दूध, और तीसरा में हम लोग देते हैं बकरी का दूध। लेकिन भैंस का दूध नहीं किया जाता क्योंकि उसमें फैट ज्यादा, एक तो उसमें फैट भी ज्यादा है, देखिए यहाँ पर फैट ज्यादा है ना, यहाँ पर फैट ज्यादा होने के चलते और पानी कम है, तो बच्चों का डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है। और देखिए माँ का जो दूध है उसमें सबसे कम है, क्या कम, सबसे कम है फैट, तो बच्चों को डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे गाय का दूध में कम है, तो माँ के दूध के बाद हम लोग किसको, गाय का दूध देते हैं बच्चों को। अब है प्रोटीन, देखिए यहाँ पर सचमुच सबसे ज्यादा प्रोटीन है भैंस का दूध में, लेकिन फिर भी वसा ज्यादा होने से डाइजेस्ट नहीं होता। माँ के दूध में उतना प्रोटीन है जितना कि बच्चों को चाहिए जी उस एज में। दूसरा है कार्बोज, कार्बोज भी देखिए माँ के दूध में सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा बच्चों को कार्बोज चाहिए। तो देखिए सबसे ज्यादा, सबसे कम किसमें है, गाय में है, तो सबसे बेटर क्या होता है, माँ का दूध। अब यहाँ पे ऊर्जा में क्या कितना, देखिए 65 जितना बच्चों को चाहिए 65 हो रहा है, सबसे ज्यादा ऊर्जा भैंस का दूध होता है। लेकिन पानी कम होने के चलते, फैट ज्यादा होने के चलते हम लोग भैंस का दूध को उत्तम नहीं मानते हैं बच्चों के लिए। कैल्शियम भी मैं यहाँ पर की हूँ, सबसे ज्यादा कैल्शियम कौन देता है, तो कैल्शियम मिलता है भैंस के दूध में, और सबसे कम मिलता है माँ के दूध में। फास्फोरस माँ के दूध में सबसे कम मिलता है और भैंस के दूध में सबसे ज्यादा होता है। तो और विटामिन ए माँ के दूध में सबसे कम है और बकरी के दूध में सबसे ज्यादा है, और खनिज लवण में सबसे कम खनिज लवण माँ के दूध में पाया जाता है। आप लोग सोचेंगे कि कैल्शियम और फास्फोरस भी क्यों अलग से क्यों लिखे, जो कि ये भी खनिज लवण के रूप में आता है, ये भी सच है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अदर जो खनिज पदार्थ है ना, वो किसी भोज्य पदार्थ में हमें मिल जाता है, और लेकिन ये ज्यादातर क्योंकि हमारे हड्डियों का निर्माण करता है। तो आप लोग को पता है वसा क्या करता है, जल क्या करता है, प्रोटीन क्या करता है, कार्बोज हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा का काम क्या करे, कैल्शियम का क्या काम है, फास्फोरस का क्या काम है, विटामिन ए का काम क्या है। तो सिर्फ हम लोग दूध लेकर के ही ये सारा पौष्टिक तत्व को हम लोग को आराम से मिल जाता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि अब दूध में किसी भी उम्र के लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है और देना चाहिए। खास करके सुबह शाम बच्चों को जरूर दूध देना चाहिए। जब बच्चे 6 महीने के हो जाते हैं उसके बाद माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी आहार के साथ साथ एक्स्ट्रा भी गाय का दूध उसे देना चाहिए। जब बच्चे जैसे जैसे उनका ग्रोथ होते जाता है वैसे वैसे उनका दूध का जो आय है कम होते जाता है और खाना बढ़ते जाता है, क्योंकि उनका शरीर डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। मैं पहले ही बोली माँ का दूध, हम लोग जानते हैं हमारे शरीर का पहली जरूरत जो होती है वो पानी। तो जिस चीज में पानी ज्यादा होता है वो चीज हमारे सेहत के लिए, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, अच्छा से डाइजेस्ट होता है। जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं हरी साग सब्जियां खाना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसमें पानी ज्यादा है। हम लोग हमेशा सुनते हैं कद्दू बहुत हमारे सेहत के लिए फायदेमंद है। तो उस कद्दू हम लोग क्यों खाते हैं, क्योंकि कद्दू में बहुत ज्यादा पानी होता है। नेनुआ क्यों फायदेमंद है, कि उसमें बहुत पानी होता है ना। तो जो सब्जियों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है वो सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। इसी तरह से गाय और माँ के दूध में पानी ज्यादा होती है तो सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है। बच्चों आगे मैं आप लोग को मिल्क के बारे में अच्छी तरह से जान गई कि दूध क्या होता है, दूध क्यों इम्पोर्टेंट है और दूध किस उम्र के आदमी को लेना चाहिए, है ना। लेकिन अब मैं आप लोग को बनाऊंगी इसमें कि दूध से क्या क्या बनता है। दूध से पनीर बनता है, दूध से दही बनता है, दूध से छाछ बनता है, दूध से क्रीम बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से चीज बनता है। बहुत सारे आइटम्स बनते हैं दूध से, है ना। अब मैं
मैं सबसे पहले आज मैं आप लोग को बता देती हूँ कि दूध से दही कैसे बनाते हैं। दही बनाना बहुत ही इजी है। दूध को, कोई भी दूध को ले आइए, कम से कम बाहर के दूध को। आज के डेट में तो मैं और भी सलाह दूंगी आप लोग को कि आप लोग यदि गाय भैंस कहीं का भी दूध खा रहे हो तो उसको कम से कम 5 मिनट तक धीमी आंच पर उबालें, क्योंकि जो भी उसमें नुकसानदायक बैक्टीरिया जो होता है, जो भी दूधते समय रखते समय हो जाता है, आजकल जानते हैं कोरोना वायरस का इतना ये चला हुआ है, तो उसको 5 मिनट उबालने के बाद सारे कीटाणु नष्ट हो जाएंगे और वो सिर्फ पौष्टिक आहार बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बहुत उबालना है 5 मिनट तक, और उसके बाद जब तक आपका हाथ जो है, हाथ को हम लोग फिंगर को दूध में डुबाएंगे। जब हमारा दूध हल्का सा जल रहा हो, मतलब जले नहीं, हल्का गुनगुना रह जाए दूध, तो उसमें 1 से 2 चम्मच दूध के हिसाब से दही डाल देने से दही जम जाता है ना। ये है दही का बनाने का तरीका।